नमस्कार, मैं सैयद फहद अहमद केएन लाइव 24 से। आज हम लोग आ चुके हैं बारा क्षेत्र के गांव निमोली में, जहां पर चुनाव का माहौल गर्म है और यहां की जनता और प्रत्याशी लगातार बढ़ती हुई धूप में चुनाव के लिए लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आपको ले चलते हैं यहाँ के एक और दावेदार, यहाँ के दावेदार जो प्रधानी चुनाव के लिए अग्रसर हैं, उनके पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही में आपको सुनाएंगे वहाँ यहाँ के कुछ गांव वालों की भी कि वो क्या चीजें हैं जो उनको चाहिए है उस प्रत्याशी से और क्या चीजें हैं जो अब तक उनको उस गांव में नहीं मिली है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अंकन के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी कौन कौन प्रत्याशी जो है इस चुनावी समर में खड़ा हुआ है और किस प्रकार से जो है वो अपनी रणनीति बनाए हुए है। इसी क्रम में जो जिस प्रकार से चर्चा चल रही है और बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आज हम आपसे उनसे ही संपर्क करवाते हैं सीधे जी। अमर जी यादव जी से। अमर सिंह यादव जी आज हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहता हूं, अमर जी यादव जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि आप राजनीति में क्यों आए और क्या आपकी योजनाएं हैं जो आप गांव वालों को देना चाहते हैं। मैं 10 साल प्रधानी कर चुका हूँ, मेरी पत्नी रहती थी 10 साल। मैं खाली इसलिए प्रधानी कर रहा हूँ कि इस बार जो प्रधान थे उसकी प्रधानी दो लोग दूसरे ही करते रहे। 3000 रुपए लिए सीवर में, 1000 रुपए लिए सिलेंडर में। हम खाली इसलिए प्रधानी कर रहे हैं। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, जनता हमारे साथ है और चाहे तो निर्विरोध प्रधान भी बन सकती है। ये आपके आरोप है कि आपकी ये रणनीति है इस चुनाव को जीतने के लिए? नहीं, जीतने के लिए जनता जिताएगी, हम अपने मन से कौन, वो तो जनता बताएगी। जनता से पूछो, जनता इकट्ठा है, जनता से पूछो, जनता संपर्क। मतलब आपका कुल मिलाकर प्रधान जी का भरोसा इस प्रकार से जनता पर है और उनको ये विश्वास है कि यहाँ की जनता के बीच वो बहुत लोकप्रिय है और आने वाले समय में जनता उनका साथ देगी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ना सीवर में न कॉलोनी में पैसा ना लिया जाए तो पैसा प्रधान अंगला था, वो भैंसे के सुई लगाता रहा और दोनों लोगों ने प्रधान बनाया, गुप्ता जी ने बनाया, मुल्ला जी ने बनाया और वो पैसे वसूलते रहे। इस चीज का हमें खाली गुस्सा है। देखिए, जैसे अमर सिंह जी यादव जी ने बताया कि ये कोई आरोप नहीं है, ये व्यथा है यहाँ के नागरिकों की, यहाँ की जनता की जो हुई और जिसको देखते हुए ही ये प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में ये इस जो यहाँ की जनता के साथ छल हुआ है उसको हटाकर और नई चीजों पर वो करेंगे। इसी क्रम में हम आपको कुछ और गांव के लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो आपको इस जनता इसके बारे में बताना चाहेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। आदर्श जी, जैसे आप यहाँ के आप वोटर हैं, अच्छा, तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार के आने वाले समय में चुनावी गणित किस पर उस पर बैठेगा और जो प्रत्याशी हैं अमर जी, उनके प्रति यहाँ का क्या रुख है? पिछले चुनाव में तो रातों रात वोट ही बिच गए थे। अब इस बार आई है जनरल कौन सी सीट आई है? जनरल बैकवर्ड सीट आई है इस बार। इस बार हमारे पुराने तो 10 साल रह चुके हैं पहले से ही। इस बार फिर जीतेंगे, कोई नहीं हरा पाएगा इनको। पूरा सपोर्ट है, गरीबों को करते हैं अपने, मतलब कि जो राशन कार्ड इनका है उनको तो मिलता है, जिनका नहीं बना है उनको भी गरीबों को देते हैं। हमेशा गरीबों की मदद की है। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं जैसे जनता जो है इनके बारे में बता रही है कि जो है ये जितनी भी योजनाएं हों वो उसको पूरी तरह से कार्यान्वित करते हैं, चाहे वो पद पर हो अथवा ना हो। यार ये गरीबों की मसीहा है, गरीबों को मतलब कि गरीबों के लिए कहाँ। देखिए, बड़ी बात है कि लोग नेता को जो है एक तरह से लूटने वाला मानते हैं, लेकिन ये मसीहा बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका प्रति प्यार है। इसी क्रम में हम आपसे दूसरे लोगों से कुछ लोगों से और बात कराना चाहेंगे। यादव जी के क्या नाम है आपका? जी मेरा सलाम अली नाम है। सलाम अली जी, जिस प्रकार से अभी चुनाव का माहौल है और लोग जो है अपने प्रत्याशी को लेकर दावे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही दावे हैं और आप किसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल सही दावे हैं और मैं पूरी जनता ही पिछली 10 साल प्रधान रह चुके हैं ये, तो इससे जनता बहुत खुश है। ये मानिए कि 100 में 99% खुश है आराम से। और ये सब गरीब को अमीर को हर तरह से बहुत अच्छी तरह से देखते रहते हैं। किसी की बात हो, किसी की लड़ाई हो या किसी के यहाँ खाने के नहीं है, कोई कहते हैं प्रधान जी हमको 10 किलो गेहूँ दे दो या कुछ दे, तो जो इनके खेत में पैदा होता है तो ये अपने खेत से भी दे देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपने कोटा से या किसी चीज से दें। और वैसे भी चले गए शादी ब्याह या किसी का भी होता है तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो इनके परिवार से जितने लोग भी रहते हैं और उनसे सारी जनता, सारा गाँव, लमसम 4 गाँव जुड़ते हैं इसमें, तो सभी लोग संतुष्ट हैं इनसे भरपूर। जी।
सलाम जी, कहा जाता है कि जब चुनाव का समय होता है तो गांव जो प्रत्याशी है वो विभिन्न प्रकार के वादे करता है, लेकिन चुनाव जाने के बाद वो भूल जाता है और अपने अपने कारोबार में लग जाता है। क्या इस बात को लेकर यादव जी का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है इसमें? तो कुछ सच यही है, हम लोग तो 10 साल बैक में जा चुके हैं ना, तो उस हिसाब से ये जो काम कर रहे थे पूरी गांव के लिए या 4 गांव के लिए, उसमें किसी भी जात को, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इस बार भी 2 प्रत्याशी और भी खड़े हैं अपोजिट में इनके, तो उनका जो सिस्टम है वो अपना कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में जनता हमारे अमर सिंह प्रधान जी का सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बाकी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, आराम से चुनाव होगा और सभी लोग इन्हीं को चुनेंगे। सलाम जी, इसी क्रम में मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने प्रकार की कुल जनसंख्या कितनी होगी और कितना % वोटों का आंकड़ा रहता है यहाँ पर? देखिए, लमसम 2235 वोट हमारी ग्राम सभा में है। ठीक है, उसमें से आप ये मान के जाओ वोट तो तकरीबन ऐसे ही 1800-1900 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो अपोजिट है 2 लोग, अब वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रधान जी हैं ये अमर सिंह, इनका सिस्टम जो बैक में पिछले 10 साल रह भी चुके हैं, उस हिसाब से जनता इनको अपना चुनना चाहती है और किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल में। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये जीतते हैं तो जो योजनाएं सरकार द्वारा चली जा रही हैं वो आम जनता को मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजना आती है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हमारे प्रधान जी लाते हैं और लाने के बाद जनता में वितरण कर देते हैं आराम से। जैसे अभी हम कई गाँव को सर्वे करा तो कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कॉलोनी नहीं मिल रही है, किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, नरेगा मनरेगा का पैसा जो है दूसरे खातों में जा रहा है, तो क्या लगता है ये सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा निमोली गाँव को? देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई नरेगा या कॉलोनी या सरकारी सुविधा कोई भी आती है तो कोई प्रधान जी थोड़ा खा जाते हैं, जब ऊपर से आएगा तभी तो वो देंगे। क्या उनके घर में इतना भरा है कि वो सबको कॉलोनी दे दें या सबको आराम से नरेगा की फिर वो डलवा दें उनके खाते में पैसा कि नहीं हमने काम किया भी या नहीं किया, ले जबरदस्ती में तो पैसा खाते में डलवा रहे, ले 10,000 ले 5,000 ले। तो यहाँ कोई चोर बाजारी तो हो नहीं रही है कि जबरदस्ती ला के 20 लाख फेल दिए, न कोई काला धन न कोई चोर बाजारी, इस तरह का कोई कार्यक्रम है नहीं। और बाकी जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है तो ये जनता हम क्या करेंगे, सारी जनता कहती है, सभी किसी को सिखाए तो सामने आके बताए अपना। कहा जाता है चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी के जो बहुत खास और जो चहीते होते हैं उनको ही सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जो आम जनता होती है जिससे वादे करे होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। योजनाएं आती हैं उनको ही मिलती हैं, तो योजनाएं तो मिलती है लेकिन आम जनता को मिलेंगी, तो इस प्रकार से कोई दो राय तो नहीं है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे गांव की जनता जानती है। हमारी समझ से जो पिछले 10 साल रहे हैं उसमें तकरीबन हमारी समझ में करीब 50 या 45 कॉलोनियां आई और हमारे प्रधान जी ने सभी को दी। बहुत से ग्राम प्रधान क्या करते हैं कि कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कहता है इतना दो तो तुम्हारे नाम हम कॉलोनी कर देंगे, तुमको ये कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रधान जी ने कभी कोई कुछ काम नहीं किया है। बाकी 10-50 रुपए जो सरकारी पैसा लगता है या कहीं लगता है 10-20 रुपए, तो सुता जाके आप दे दीजिए। भाई सरकारी फार्म भरवाना है 2 रुपए का, तो आप 2 रुपए दीजिए, इनको भरवाइए। जो इनके शरीर से सहयोग होता है तो ये आराम से करवा देते हैं। ये भी ये नहीं कहते कि नहीं हमारी बाइक में पेट्रोल डलवाइए या हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं मुझे नाश्ता करवाइए, इनसे कोई वास्ता नहीं। और हम जा भी रहे इनके साथ में तो ये खुद ही दे देते हैं 10-50 रुपए के लिए खाओ। जो गरीब जनता है उनकी सेवा करते रहते हैं, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। और किसी को दिक्कत हो तो सामने आके बताए। देखा जैसे आपने सलाम जी ने बताया ही है कि किस प्रकार से जनता उनसे संतुष्ट है और ये पूरी तरह से विश्वास कर चुकी है और ये मन बना चुकी है कि आने वाले चुनाव में उनको भरपूर सहयोग करेगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। मैं इस चुनावी गर्मी को देखते हुए यहाँ की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर कोई समस्या है या कोई अपनी अपील करना चाहता है तो वो बता सकता है। क्या नाम है आपका? रफीक। रफीक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहते हैं अमर सिंह यादव जी के बारे में? बढ़िया काम करते हैं सर, सब चीज की सुविधा देते हैं, गरीबों को भी सब चीज में हर समय मदद करते हैं सर, और किसी से दिक्कत नहीं होती है, गरीबों को भी देखते हैं, सबको देखते हैं, ये बात नहीं है, सब ठीक है सर।
मतलब आप संतुष्ट हैं उनसे पूरी हाँ तरीके जी, से? हाँ जी। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि पूरा माहौल जो है इस प्रकार से बनता चला जा रहा है। और चलते हैं इसी क्रम में आपसे बात आपको ले चलते हैं एक और सज्जन से मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद जी। अब्दुल मजीद जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, कहना चाहते हैं कि ये प्रधान जी जो है हर गरीब लड़की के शादियों में अक्सर जाते हैं और जो हो सकता है भरपूर जो है सहायता करते हैं। और इनके जो भाई वगैरह जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से कायदे से पेश आते हैं। बहुत बढ़िया। आप देख ही रहे हैं कि सरकार जनता लगातार उनको सहयोग कर रही है और समर्थन का वादा करती है। ये तो आगामी तारीखें बताएंगी कि चुनाव का माहौल किस पक्ष पर बैठता है। लेकिन इस प्रकार की गांव की जनता, एक बार मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि एक बार वो दिखाएं कि यहाँ की जनता किस प्रकार से लोगों का समर्थन है और वो उनका जो है वो भरपूर सहयोग कर रही है। धन्यवाद। कराना चाहते, क्या नाम है बाबा आपका? मुंशीलाल। मुंशीलाल जी। मुंशीलाल जी, आपको यहाँ जो सुविधाएं हैं प्रधान जो भूतपूर्व से, वो सारी सुविधाएं समय पर मिली? अरे हमारे तो साहब हम तो यही सोचते हैं कि जे लग हमारी जिंदगी रहते हैं, लग हमारे सजोले प्रधान याद हो रहे हैं, प्रधान रहे। इसलिए जब जनता सुखी है तो प्रधान सुखी है। और प्रधान का पद यही होता है कि जब जनता का खुश करेंगे तभी प्रधान खुश रहेगा। तो अगली योजना में तो हम लोग कुछ पाया नहीं साहब। 10 साल पहले जो हुई प्रधानी तो उसमें हम लोगों को कुछ मिल भी गया, मगर अब की बार कुछ नहीं मिला। बाबा, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे प्रधान हमेशा यही रहे। अगर गांव बस्ती माता चाहे तो बिल्कुल निर्बोध बना दे। चलिए, आपको इस गांव में जो भूतपूर्व प्रधान रहे हैं उनसे पेंशन या आवास या जो कॉलोनी है या जो और जो सुविधाएं होती हैं उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चलिए, आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण बता ही रहे हैं कि उनको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध होती थी, कॉलोनी हो या पेंशन हो, वो नहीं मिल पा रही है। और ये निरंतर जो है यादव जी के समर्थन में है। तो आइए हम इसी प्रकार से और के कुछ लोगों से बात करते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? राम खिलावन गौतम। राम खिलावन जी। राम खिलावन जी, क्या व्यवस्था चल रही है आपके गांव में और क्या आपको लगता है आने वाले समय के लिए? अरे बहुत बढ़िया साहब। हमारे गांव में जो है जो प्रधान जी पूर्व प्रधान है, ये बहुत बढ़िया है, गरीबों के मसीहा है। सबको जो है सबको सम्मान देते हैं और सबको जो है बढ़िया कायदे से जो है आदर से भाव से रखते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव है या ये उनके प्रति प्रेम है आपका? नहीं साहब, दबाव नहीं है, प्रेम मोहब्बत पुराना बाबा परवाजा से, आज से नहीं। तो यादव जी ने आपको किसी प्रकार का और आश्वासन दिया है कि जीतने के बाद वो आपको कुछ और सुविधाएं देंगे जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं? तो वो तो साहब अब जब आएंगी सुविधाएं तो कहाँ ले दी हैं, गरीब बने कहते आए साहब भी है ये वो तो। देखिए, आप देख ही रहे हैं निरंतर कि किस प्रकार ग्रामीण जो है उनके पक्ष में लगातार बोल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव की जो गणित हो और ये जो निष्कर्ष निकले उसमें जो है यादव जी प्रबल वोटों के साथ जीते। और जनता चाहती है कि जो भी योजनाएं उनको उनके द्वारा चलाई गई या बताई जा रही है या जो आने वाले समय में दी जाएंगी उसका लाभ उनको मिलता रहे। हम इसी प्रकार से आपको आगे भी लोगों से मिलवाते रहेंगे और लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे कि चुनाव के इस माहौल में, इस भरी गर्मी में क्या चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। काम किया एक था, एक सजोल प्रधान जी जिंदाबाद, सजोल प्रधान जी जिंदाबाद, सजोल प्रधान जी जिंदाबाद, सजोल प्रधान जी जिंदाबाद, सजोल प्रधान जी जिंदाबाद।